अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिस तरीके से आम तौर पर इस्लामी चीज़ों को लेकर के विवाद खड़ा किया जाता है, कभी टोपी दाढ़ी पर, तो कभी लड़कियों के हिजाब पर, उनके पर्दे पर और उनके बुर्क़े वगैरह पर, ठीक इसी तरीके से अभी कुछ दिन पहले 31 दिसंबर का मामला है, कर्नाटक में भी इसी तरह का मामला पेश आया है। मामला क्या है कि बच्चियां जो हैं कॉलेज में अपना हिजाब पहन करके जाया करती थी, और बहुत पहले से, जब से वो पढ़ रही हैं तभी से वो हिजाब पहन करके आ रही हैं, किसी को कोई एतराज़ भी नहीं था। लेकिन 31 दिसंबर को शरीर लोगों ने, शरीर छात्रों ने, वहाँ के स्टूडेंट्स ने ये हरकत की कि भगवा गमछे डाल डाल करके, ऐसे ही जो उनकी लड़कियां थी गैर मुस्लिम लड़कियां, वो भगवा कलर के रुमाल डाल करके आ गई। और जब उनसे पूछा गया कि आप क्यों कर रहे हो, क्यों कर रही हो, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि जब ये मुसलमान लड़कियां हिजाब पहन कर आ सकती हैं तो हम ये क्यों नहीं आ सकते इस तरह से पहन करके। तो इनके हिजाब बंद करवाओ, इनके बुर्क़े बंद करवाओ, वरना हम विवाद ऐसे ही करते रहेंगे। अब होना यहाँ पर ये चाहिए था वहाँ के प्रिंसिपल्स तो जो ज़िम्मेदार थे कि वो ये देखे कि भाई इन दोनों में विवाद खड़ा कौन कर रहा है। जो विवाद खड़ा कर रहा है उन पर कार्रवाई हो, उनको या तो स्कूल कॉलेजेस से निकाला जाए या किसी और तरीके से कोई कानून बनाया जाए, कोई बात रखी जाए कि जिनसे इन लोगों को सरदनिश हो। लेकिन उन लोगों ने क्या कहा कि भाई देखो मामला दोनों तरफ का है, मुसलमानों का भी आ गया, हिंदुओं का भी आ गया। तो उन्होंने 31 दिसंबर से जारी रखा कि भाई आप भगवा इस्तेमाल कर सकते हैं और आप बुर्का और हिजाब इस्तेमाल कर सकते हैं 10 जनवरी तक। यानी 10 जनवरी तक सबको आज़ादी है, फिर 10 जनवरी के बाद हम बैठ करके बैठकें करेंगे जिसमें हर मज़हब के धर्मगुरुओं को भी बुलाएंगे और पेरेंट्स को भी बुलाएंगे। लेकिन इस तरह का कोई काम हुआ नहीं, और 10 जनवरी के बाद से मुस्तकिल दोनों ही चीज़ों पर, कहने में ये आ रहा है कि दोनों चीज़ों पर, भगवा गमछे पर भी और बुर्के पर भी बैन लगा दिया गया, कहने में ये आ रहा है, वरना हकीकत तो ये है कि सिर्फ हिजाब पर बैन लगाया गया है, और भगवा तो पहले से ही वो इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। तो अब जब ये पास हो गया, ये बात हो गई, तो अब उसके बाद भी कुछ मुसलमान बच्चियाँ जो गैरत पसंद है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उनके साथ खैर का मामला फ़रमाए और उनके साथ खूब उनको अल्लाह ताला और इल्म व अमल में ज़्यादती अता फ़रमाए, खूब नॉलेज में ज़्यादती अता फ़रमाए। वो उसके बाद भी हिजाब पहन कर के आ रही थी, 6 बच्चियों के नाम है। तो लेकिन उन 6 बच्चियों को अंदर ही इंटर नहीं करने दिया, उनको बाहर खड़ा कर दिया। और जो वहाँ का प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल से जब इनके माँ बाप ने रब्ता करने की कोशिश की तो इन लोगों ने बात करने से मना कर दिया कि हम इस तरह से रब्ता नहीं रखेंगे। तो बहरहाल ये तो हमेशा करते रहेंगे, तो इनका तो काम ही है ये मुखालफत करना। लेकिन जो मुखालफत करने वाले हैं उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि वो तो चाहते ही ये थे कि भाई ये मुसलमान लड़कियां जो आ रही हैं हम इनके चेहरे नहीं देख पा रहे, हम इनके चेहरे देखेंगे ना इनके, क्योंकि हमारी वाली आ रही हैं उनके सब देख रहे हैं, इनके चेहरे नहीं देख पा रहे। और दूसरा ये भी होता है कि भाई ये लोग नॉलेज और पढ़ाई हासिल ना करें, क्योंकि अगर ये लोग पढ़ लेंगे तो फिर आगे जा कर के वही काम करेंगे जो CAA और NRC के टाइम पर हुआ था, और हम वो चाहते नहीं हैं। ठीक, बहरहाल तो अब मुसलमान माँ बाप को, इन बच्चियों को ये चाहिए कि भाई ये पैसे दे करके पढ़ा रहे हैं, कोई फ्री में नहीं पढ़ रहे हैं ना, पैसे दे करके, तो एक तरह से ये ज़रूरी नहीं है कि हम ही उनके मोहताज हैं, वो हमारे मोहताज हैं, हम ये समझें वो हमारे मोहताज हैं, हम उनको पैसे दे रहे हैं, तो हम अपनी भी बातें चलाएं ना। या तो वहाँ पर अपनी बातें रखें कि भाई देखो हम अपनी बच्चियों को हिजाब के साथ ही पहुँचाएंगे, क्योंकि इससे आपके उसूल और कानून पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, वही ड्रेस है, वही किताबें हैं, वही पढ़ाई लिखाई है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से हम अपने बच्चों को भेजेंगे, और अगर नहीं भेजते, नहीं मानते आप, तो अल्लाह ताला सब कुछ करने वाला है। आप तो बच्चियों को वहाँ से हटा लो। अब मैं देखो पूरे तौर पर तो नहीं कह सकता कि आप अपनी बच्चियों को बिल्कुल ही वहाँ से हटा लो, क्योंकि अब कॉलेज का क्या हाल है और उस जैसे कॉलेज मिलेंगे नहीं मिलेंगे ये आप लोग बेहतर जानते हैं। लेकिन भाई सब कुछ अल्लाह के हाथ में, अल्लाह इंशाल्लाह बेहतर करेगा। आप वहाँ से अपने बच्चियों को हटा लो, क्योंकि हमारे लिए इस्लामी अहकामात ये सबसे आला है। अगर माँ बाप ये सोचते हैं कि भाई ठीक है हिजाब उतार लो आप पढ़ने जाओ, तो ये आप हार गए। अल्लाह ताला आगे जा कर के फिर आपको ऐसे हराता रहेगा। मेरी बात को समझें, कायम रखे। देखो भाई हम किसी को नुकसान देने वाले नहीं है, हम कभी किसी से ये नहीं कहा उन बच्चियों ने कि भाई हम जिस तरीके से हिजाब पहन कर आ रहे हैं ये भी हिजाब पहन करके आएँ, कभी नहीं। विवाद करने वाले कोई और हैं, और सिर्फ इसी पर नहीं, पर्दे पर ही नहीं बल्कि बाकायदा उर्दू अरबी ज़बान पर भी पाबंदी लगा दी गई है कि आप उर्दू अरबी ज़बान भी नहीं बोलेंगे। क्या बोलें इस पर भाई? अगर आप ठीक है आप अपनी भाषाएँ सिखा रहे हैं तो आप ये करो कि भाई इसी भाषा में बात होगी, किसी दूसरी ज़बान में बात नहीं होगी, ना हिंदी ना उर्दू ना अरबी ना संस्कृत किसी तरह की, सिर्फ इंग्लिश में बात होगी, तब तो ये बात चलती है। लेकिन ख़ास तौर पर 2-3 भाषाओं को अलग करना ये सीधा सीधा मुखालफत और आपकी नफ़रत को दर्शाता है, नफ़रत दिखाता है। इसलिए माँ बाप, मुसलमान माँ बाप ख़ास तौर से अमल करें। और अगर हिंदू भाई बहन देख रहा हूँ तो देखो भाई मैंने इस वीडियो में कोई भी नफ़रत वाली बात नहीं बोली, तो आप भी
थोड़ा सपोर्ट करें, जहाँ पर हक़ नज़र आए तो वहाँ पर हक़ का सपोर्ट करें, अच्छी बातों का सपोर्ट करें, जो बुरी बात हो उनकी मुखालफत करें।